सर्वांना सुरक्षित, हरित आणि स्वच्छ दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा। थँक्यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छठ पूजा बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इसके हर महिला इतने दिन उपवास व्रत रहती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम हर व्यवस्था यहाँ पे करके देते हैं। में इस बार चूंकि यह एसटी बस डिपो में है, इसलिए यहाँ पे हम कृत्रिम पानी का छोटा सा तालाब भी बनाएंगे, ताकि क्योंकि वो पानी के अंदर रह के पूजा होती। तो आइए हम सभी संस्कार सेवा समिति से जुड़े और इस पर्व को शानदार और बहुत ही उत्तम बनाने का प्रयास करें, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिस प्रकार से दीपावली के 8वें दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार दीपावली के 6ठे दिन छठ पूजा की जाती है। यह छठ पूजा भगवान सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया से अर्थ यह है कि छठी मैया का व्रत करने से, पूजन करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। वैसे छठी मैया प्रकृति की देवता मानी जाती है और सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है। बताया जाता है कि सीता माता और द्रौपदी ने भी छठी मैया का व्रत किया था। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त छठी मैया अर्थात छठ पूजा के उत्सव की तैयारियां चल रही है। सामान्यतः यहाँ पर अरब सागर के तट पर छठी मैया का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह छठी मैया का पर्व इस ग्राउंड में मनाया जाना है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि कोई भी उत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हो और किसी भी प्रकार का पर्यावरण से नुकसान न हो, इसलिए यह मैदान उपलब्ध कराया गया है। आइए हम बात करते हैं इस उत्सव को लेकर यहाँ के कुछ आयोजकों से। संस्कार सेवा समिति के अध्यक्ष महेंद्र जी बोरिया, कोषाध्यक्ष गौरांग कंसारा, संस्कार सेवा समिति के महामंत्री अंगद चौहान, सुंदर कोड़ा, राहुल यादव जैसे कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के अध्यक्ष जो संस्कार सेवा समिति के अध्यक्ष है महेंद्र बोरिया जी से बात करेंगे। बोरिया जी, इस बार यहाँ पर स्थान बदल दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को छठ भक्तों को दिवाली और छठ पूजा की शुभकामना देता हूँ। हमारी संस्था लगभग 21 वर्षों से भाईंदर पश्चिम चौपाटी के रेलवे धक्का पर छठ पूजा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से करती आ रही थी, लेकिन रेलवे विकास प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पर काम चालू होने के नाते वहाँ की जगह सभी सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए वहाँ की जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उसी तहत हमको भी जगह नहीं मिली। हमने 2-3 महीना पहले से ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों को मैं संपर्क में था। उन्होंने हमें दूसरी जगह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐन समय पे उन्होंने वो जगह जो है नहीं दिया। फिर मैं जा कर के दीपक खांबी साहब जानकर साहब को मिला, तो उन्होंने बोला कि आप जा कर के पानपट्टे सर को मिलो। मैं 13 तारीख को पानपट्टे सर को मिला। 13 तारीख को पानपट्टे साहब ने बोला कि आपको एसटी बस डिपो के अंदर जो मच्छी मार्केट के पास में जय अम्बे नगर में वो जगह आपको दी जा रही है, आप जाके दीपक खांबी साहब को मिल लो। दीपक खांबी साहब मंत्रालय गए थे, मैं 14 तारीख को जा कर के उनको मिला। उन्होंने हमको एक लेटर दिया और वो बोले कि लेटर लेके जाइए और परमिशन इसका लेकर के आइए। इसके बाद में वो मैं लेटर लेकर के थाना के खोपट विभाग बस महामंडल जो है वहाँ का एसटी डिपो का वहाँ जा कर के मिला। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आपका लेटर तो कल ही आया है, इसको प्रक्रिया करने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है और मैं इतना जल्दी होने वाला नहीं। हमने बोला सर दिवाली की छुट्टी हो जाएगा तो हमें परमिशन नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने नरेंद्र मेहता जी को फ़ोन लगाया और नरेंद्र मेहता जी ने
एसटी महामंडल के 4-5 अधिकारियों को डायरेक्ट उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में उन्होंने बोला कि इनको परमिशन आज की तारीख में दिया जाए, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। नरेंद्र मेहता जी की बात को मान करके सभी एसटी के महामंडल के अधिकारी थे, उन्होंने काम पर लगे और हमें एक दिन के अंदर में यह एसटी बस डिपो का परमिशन हमको मिल गया है। परमिशन मिलने के बाद में मैं नरेंद्र मेहता जी को बता दिया कि परमिशन मिल गया है। इसके बाद में जैसा ही परमिशन मिला, इस वार्ड के नगर सेवक में अशोक तिवारी जी को मिला। हर साल अशोक तिवारी जी हमारी मदद करते हैं। इस साल हमने बोला दूसरे को मिलने से अच्छा मैं नरेंद्र मेहता जी को मिला। नरेंद्र मेहता जी के बाद में अशोक तिवारी जी को मिला। अशोक तिवारी जी ने अपना अधिकारियों को फ़ोन कर करके बुलडोजर जेपीसी लगा करके जो जगह ऊपर खाबड़ थी उसको सही कराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिवाली के पहले पहले इस जगह को हम छठ पूजा करने के लायक बना देंगे। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सामान्यतया हम समुद्र देवता के निकट ही छठ पूजा करते थे, लेकिन प्रशासन का काम होता है कि कोई भी उत्सव हो वह शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से परिपूर्ण हो जाए। वैसे देखा जाए तो ये जो स्थान है ये भी समुद्र का तट है। अब हम बात करेंगे संस्कार सेवा समिति के कोषाध्यक्ष गौरांग कसाई। गौरांग जी, छठ पूजा के दौरान यहाँ पर कितने लोग आते हैं और छठ पूजा करते हैं? इस संस्था से जब से स्थापना हुई है 21 वर्ष पहले, तब से मैं जुड़ा हूँ मौर्य जी के साथ और उनकी टीम के साथ, और बड़े भी धामधूम से छठ पूजा का जो भव्य और दिव्य स्वरूप है वो बढ़ते ही जा रहा है। और आज यहाँ पे जिस हिसाब से संस्था यहाँ पे सारा महानगर पालिका के और स्थानीय राजनेताओं के मदद से यहाँ पे जो भी सारे, मुझे ये बताइए, मैंने आपको संख्या का पूछा है, यहाँ पर कितने लोग छठ पूजा का उत्सव मनाते हैं? यहाँ पे करीबन 4 से 5 हजार का पूरा जन समुदाय जो छठ भक्तों का है वो उमड़ता है और इसके अंदर 2 से 3 हजार लोग तो वेदी बना के बिल्कुल पूजा करते हैं और उनके साथ जो उनके साथ में आने वाले थे वो उतनी ही संख्या में होती है। तो आप ये जो छठ पूजा करते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं? यहाँ पे हम लोग उनके लिए सारी नागरिक सुविधाएं जितने भी होती है महानगर पालिका की मदद से हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। इसमें इस बार चूंकि यह एसटी बस डेपो में है इसलिए यहाँ पे हम कृत्रिम पानी का छोटा सा तालाब भी बनाएंगे ताकि क्योंकि वो पानी के अंदर रह के पूजा होती है। ये वैसे देखा जाए तो गणेशोत्सव के दौरान भी इसी प्रकार से हुआ था। गणेशोत्सव में जो मूर्तियां हैं, कृत्रिम मूर्तियां हैं, उनको भी महानगर पालिका ने इसी जगह पर विसर्जित की। अब हम संस्कार सेवा समिति के महामंत्री अंगद जी चौहान से बात करेंगे। अंगद जी, जो छठ पूजा का व्रत करते हैं वो जब तक सूर्योदय नहीं होता पानी तक नहीं पीते, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना खूबसूरती से हमारे संस्कार सेवा समिति की जो भी सुविधाएं वो उपलब्ध मार्केट में प्रचार के लिए आए। तो ये कैसा होता है व्रत कि जब तक सूर्य शाम को जब तक डूबेगा नहीं, शाम को जब सूर्य डूब जाता है तो हमारा जो ये छठ का पूजा वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब सूर्य जब निकलता है तब उनको सूर्य को पानी देके अर्घ देके तब ये पूजा खत्म होती है। हाँ। सुंदर कोनार जी, क्या कहेंगे आप? ये संस्कार समिति जो है हर साल की धूमधाम से आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप साउथ इंडियन? हाँ, साउथ इंडियन। और ये उत्सव नॉर्थ इंडियन का है और आप इससे जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली मैं किसी भी धर्म का अगर ये रहता है तो मैं सबसे एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज के लिए मुझे काम करना है। तो तिवारी जी, इस बार छठ पूजा का आयोजन यहाँ होने वाला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले व्यास जी तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि छठ पूजा का जायजा लेने के लिए आप आए। आज मीरा भाईंदर में इतने साल से छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। आज संस्था के अध्यक्ष मौर्य जी सारे छठ पूजा का व्यवस्था हमारे द्वारा और हमारे शहर के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के द्वारा हर सुविधा करा करके लेते हैं। जिस प्रकार से हमको कहते हैं उस प्रकार से महानगर पालिका का सुविधा मैं करा के देता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे अपने आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी को फ़ोन करते हैं और वो हर अधिकारी को बोलकर हर सुविधा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अभी भी दिक्कत आ गई थी बेस का धक्का बंद होने के हिसाब से, तो हम लोग ने मेहता साहब से मुलाकात की और उनको बस डिपो से परमिशन तुरंत हम लोगों को अपना लेटर लिख करके बस डिपो से परमिशन दिलाए। महानगर पालिका कमिश्नर से बात किए,
जो सुविधा में हमसे होता है, यहाँ पे जो संस्था को ज़रूरत पड़ती है वो हम पूरा करते हैं। और जहाँ पे 19-20 होता है वहाँ पे हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी सब हमको सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं। और मैं तो स्थानिक नगर सेवक हूँ, संस्था हमारे पुरानी है यहाँ की, और इनके साथ मिल करके हमारा कर्तव्य है कि हमारे धर्म का आज छठ पूजा बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इसके हर महिला इतने दिन उपवास व्रत रहती हैं, उनकी सुविधा के लिए हम हर व्यवस्था यहाँ पे करके देते हैं संस्था से मिलजुल कर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मीरा भाईंदर में छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है और बहुत भारी संख्या में बाकी जितने भी हमारी माँ, बेटी और बहुएं हैं, जितने भी इस पर्व में हिस्सा लेती हैं, का त्यौहार जो होता है सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। कोई भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ये एक बहुत ही धार्मिक कार्य किया जाता है। धार्मिक इसके अंदर सब चीजें ये की जाती है। इसमें सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, जिससे जीवन शक्ति, ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। और हमारी जितनी भी माँ, बहनें और हमारी बहुएं हैं इस पर्व को बहुत शीतलता से मनाती हैं, जिसके अंदर कोई भी पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए वो बहुत सारा कठिन व्रत भी करती हैं, जिसके लिए वो हर साल इस त्यौहार का वो बेसब्री से इंतजार करती हैं। और ये त्यौहार आने वाले टाइम में 27 तारीख को होने वाला है। तो आइए हम सभी संस्कार सेवा समिति से जुड़े और इस पर्व को शानदार और बहुत ही उत्तम बनाने का प्रयास करें, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा।